बावक़ार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ जनाब मसीहुर रहमान साहब जिनकी नात अभी सुन रहे थे, इनकी मोहब्बत और इस बस्ती, इस गांव, इस इलाके के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नज़रों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती, बड़ी प्यारी तकरीर, आप ही के गांव का शहजादा, आप ही के गांव के रहने वाले मौलाना, जिनकी ज़बानी आपने तकरीर समात फरमाई, फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस व कुरान और वक्त और हालात और गांव के माहौल से हो, माहौल के मुताबिक हो, तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो मशीन काम करेगी, और आप नहीं सुनना चाहेंगे तो मेरी मशीन फेल हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि रब्बानी साहब आए और सही तकरीर नहीं कर सके, तो मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आप सुनना चाहते हैं तो उठक बैठक ना हो। हमारी माँ बहनें भी इज्जत से बैठिए, हमारे भाई लोग, आप लोग भी इज्जत से बैठिए, हमारे चचा बुजुर्ग लोग भी इज्जत से बैठिए, और हमारे नौजवान बच्चे भी इज्जत से बैठिए। सब लोग इज्जत से बैठिए, अदब से बैठिए, और पूरी तकरीर सुनकर यहाँ से जाइए। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि गैब कहते किसको हैं। दूसरे नंबर पर यह बताना चाहूंगा कि गैब की खबर नबी को है या नहीं है। तीसरे नंबर पर यह बताना चाहूंगा कि इल्मे गैबे नबी का सबूत हदीस और कुरान में है या नहीं। चौथे नंबर पर यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने नबी को इख्तियार दिया कि नहीं दिया, पावर दिया कि नहीं दिया, या हम लोगों की तरह नबी थे, जैसे हमसे एक मक्खी नहीं उड़ती, मच्छर नहीं भागता, हम लोग बोलो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या अल्लाह ने नबी को भी ऐसा ही बनाकर भेजा, या नबी को अल्लाह ने पावर दिया? 4 नंबर पर यह बयान करूंगा। 5वें नंबर पर यह बयान करूंगा कि नबी हाजिरो नाजिर है या नहीं है। इसका सबूत कुरान और हदीस में है या नहीं, आपका मौलाना वो दलील देगा, कुरान और हदीस से पेश करेगा। इधर देखिए, 5वें नंबर पर यह बयान करूंगा कि नबी अपनी कब्र में जिंदा है या नहीं है। यह 5वें नंबर पर बयान करूंगा, कब्र में जिंदा है या नहीं है। सिर्फ 5 बातें आज सुनिए और 5 बातों को सुनकर यहां से जाइए। लड़िए मत,
झगड़िए मत। जब इधर देखिए, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान में हर साल डेंगू मच्छर पैदा होता है। तो अब यकीनी बात है, जब डेंगू मच्छर पैदा होगा तो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और डेंगू मच्छर वहां पैदा होता है जहां गंदगी होती है। इधर देखिए, तो यकीनी बात है जिनके पास 2 नंबर का माल होगा, यकीनी बात है वहां गंदगी होगी तो डेंगू मच्छर पैदा होगा। और जब डेंगू होगा तो आपके ईमान को डंक मारेगा, आपके ईमान पर हमला करेगा। तो बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, बाबू को पकड़ के बैठाइए और मेरी तकरीर के दरमियान इधर उधर मत कीजिए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तीब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साकी कौसर, हुजूर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों तक साफ साफ पहुंच रही है? अरे बोलो, पहुंच रही है? तो अब अगरबत्ती मत जलाइएगा। अगरबत्ती जलाने से धुआं जब गले के सामने आएगा तो खांसी होगी। मुझको अपनी तकरीर में खांसी नहीं आती है, मेरी तकरीर सुनकर बेईमानों को खांसी आती है। लेकिन मेरी खांसी का अगर आप इंतजाम कर देंगे तो मुझको भी खांसी आ सकती है। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को सुन लिया तो कोई आपको बहकाएगा नहीं, बिल्कुल सुन्नी बनकर आप रहेंगे। अदब से सुनिए, शेर मुलाहिजा फरमाए, मकाम सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफ़ा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, 5वां पारा रूकू नंबर 14, अल्लाह ताला फरमाता है, वो अल्लमका मा लम तकुन तालम। ऐ रसूल, आप जो भी गैब की बातें नहीं जानते थे, अल्लाह फरमाता है, ऐ रसूल, आप गैब की बातें जो भी नहीं जानते थे, आपके रब ने आपको सब सिखा दिया, आपके रब ने आपको सब बता दिया। मेरी तरफ देखिए, सिखाने वाला कौन? जोर से बोलो, अल्लाह। सीखने वाले कौन? जोर से बोलो, रसूल। अल्लाह ने क्या क्या सिखाया, रसूल ने क्या क्या सीखा? जब वहां पर वहाबी मौजूद नहीं था, देवबंदी मौजूद नहीं था, शिया मौजूद नहीं था, कोई सुन्नी मौलाना मौजूद नहीं था, कोई वहां पर मौजूद नहीं था, अल्लाह ने क्या क्या सिखाया?
रसूल ने क्या क्या सीखा। जब किसी तीसरे को खबर नहीं तो रसूल के इल्म को नापना हिमाकत नहीं है तो क्या है। रसूल के इल्म गैब पर कीचड़ उछालना यह कुफ्र नहीं है तो क्या है। रसूल पाक के इल्म गैब का साफ इनकार करना यह कुफ्र नहीं है तो क्या है। मेरी तरफ देखो, आज लोग कहते हैं मौलाना लोगों का मुर्गा मछली का झगड़ा चल रहा है। आजकल लोग कहते हैं ये दाढ़ी टोपी वाले की लड़ाई चल रही है। आजकल लोग कहते हैं ये पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई चल रही है। आजकल लोग कहते हैं ये मौलाना की लड़ाई चल रही है। तुम धोखे में हो, तुम फरेब में हो। हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबर और मेहराब की नहीं है। इधर देखो, किसी और चीज की लड़ाई नहीं है, जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। हमारी लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है। आप उनसे कह दो कि सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनकी तारीफ करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी से मोहब्बत करता है, नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और अगर उनके खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। माइक वाले के पास कोई दूसरा नहीं बैठे, माइक वाले के पास से हटकर बैठो। मौलाना रब्बानी जब कुर्सी पर बैठते हैं तो लोगों को खुजली होने लगती है, इसलिए वो माइक वाले को कहते हैं कि बटन को घुमाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो आवाज यकीनी बात है मौलाना को मेहनत ज्यादा लगेगी तो मौलाना बोलेगा क्या। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, पहले मैं आपको ये बताऊं कि गैब कहते किसको हैं। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। गैब कहते हैं जो चीज आपकी नजर से पोशीदा है, आंखों से पोशीदा है, बोलो निगाहों से छुपी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, गैब। मेरी तरफ देखो, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, गैब। इधर देखो, मां के पेट में लड़का है कि लड़की, इसका नाम है गैब। बारिश कब होगी, इसका नाम है गैब। आंधी कब चलेगी, इसका नाम है गैब। साइक्लोन कब आएगा, इसका नाम है गैब। कौन कल जिंदा रहेगा, इसका नाम है गैब। कौन कल मरेगा, इसका नाम है गैब। आसमान में क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। जमीन के अंदर क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। किसके दिल में क्या है, इसका नाम है गैब। इधर देखिए, कब्र में क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। मेरी तरफ देखिए, सवाल ये पैदा हुआ कि इन तमाम बातों की खबर नबी को है या नहीं है। तो वहाबी कहता है नबी को नहीं है, देवबंदी कहता है नबी को नहीं है, और भी फिरके के लोग कहते हैं नबी को नहीं है। लेकिन हमारा अकीदा यह है, हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि इन तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ने रसूल को भी अता फरमाया है। रसूल जानते हैं आसमान में क्या हो रहा है, रसूल जानते हैं जमीन में क्या हो रहा है, रसूल जानते हैं तुम्हारे दिल की धड़कन में क्या है, रसूल जानते हैं मां के पेट में लड़का है कि लड़की है, रसूल जानते हैं कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, रसूल जानते हैं कब साइक्लोन आएगा, कब जलजला आएगा, कब तूफान आएगा। रसूल जानते हैं 50 साल पीछे क्या हुआ, रसूल जानते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। मेरा रसूल
वो रसूल है जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। रसूल को हर चीज की खबर है। हाथ उठाकर बोलो रसूल को हर चीज की, जोर से बोलो रसूल को हर चीज की। इधर देखिए, देश का जब कोई मिनिस्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, जोर से बोलो, अरे बोलो। इधर देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसको देश की खबर होती है कि नहीं? अरे बोलो, देश की खबर होती है कि नहीं? अगर देश की खबर नहीं होगी तो देश चलेगा कैसे? अरे जोर से बोलो, देश चलेगा कैसे? प्रधानमंत्री जब कुर्सी पर बैठता है तो उसको देश के पल पल की खबर होती है। उड़ीसा में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, लेकिन खबर कैसे होती है? अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, न्यूज के जरिए, उसके जो आदमी हैं बोलो उनके जरिए खबर पहुंचती है। लेकिन मेरे रसूल को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रसूल की आंखों में अल्लाह ने वो ताकत दी है, कान में वो समाअत दी है कि मेरे रसूल कयामत तक दुनिया में जो कुछ होगा मुस्तफा को सब खबर मिलती रहेगी, मुस्तफा को सब खबर पहुंचती रहेगी। तो रसूल को हर चीज की खबर है। हाथ उठाकर बोलो, रसूल को हर चीज की खबर इसलिए है कि मेरे रसूल कयामत तक के लिए रसूल है। अरे जोर से बोलो, मेरे रसूल कयामत तक के लिए क्या है? और जब रसूल है तो गुलामों की खबर उनको रहेगी। जोर से बोलो, गुलामों की खबर उनको, मेरी तरफ देखिए, लेकिन उनको कोई खबर नहीं है जो ज़कात के नशे में चूर हैं। अरे बोलो, उनको कोई खबर नहीं है जो सऊदिया के पैसे के नशे में चूर हैं। इन पर दौलत का भूत सवार है, दौलत का भूत। जब किसी के बदन पर भूत आ जाता है तो समझ में नहीं आता कि राजमहल किधर है और ताजमहल किधर है। अरे जोर से बोलो, उसको समझ में नहीं आता कि मस्जिद किधर है और शराब खाना किधर है। अरे बोलो, होता है कि नहीं? तो यही हाल है इन बेईमानों का, इन पर दौलत का भूत सवार हो चुका है, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गलत क्या है, सही क्या है। लड़ने का वक्त नहीं, लड़ने वाला पागल है, पागल। मौलाना रब्बानी आपको लड़ाने नहीं आता। इधर देखिए, अगर लड़ाने आता तो पिस्तौल लेके चलता, लड़ाने आता तो लाठी और भाला लेके चलता, लड़ाने आता तो फौज लेके चलता। लेकिन मौलाना रब्बानी लड़ाने नहीं आता, हदीस सुनाने आता है, आपको समझाने आता है क्या गलत है क्या सही है। अगर इजाजत है तो बाबू लोग अब आप हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपका मौलाना लाइन से हदीस सुनाना चाहेगा, इजाजत है। लेकिन अगर इजाजत है तो कोई भी उठे तो बाजू पकड़ के सीधे बैठा दीजिए। इजाजत है तो बाबू लोग सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल कद्र सफा नंबर 36 की हदीस सुनो। हदीस शरीफ सुनिए, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे सरकार सहाबा के दरमियान अपने दोनों हाथ में दो किताब लिए हुए तशरीफ लाए। जोर से बोलो, अपने दोनों हाथ में दो किताब लिए हुए तशरीफ लाए। एक किताब दाएं हाथ में, एक किताब बाएं हाथ में। नबी पूछते हैं, अतदरूना मा हाज़ानिल
किताबन, ओ सहाबा क्या तुम्हें मालूम है ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहां की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा है। सहाबा कहने लगे ला या रसूल अल्लाह इल्ला अन तुखबिरना, ऐ मेरे सरकार हमें कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं, ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहां की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा है। सरकार हमें उतना ही मालूम है जितना के आपने बता दिया है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। साहबा ने क्या कहा, सरकार हमें उतना ही मालूम है जितना के आपने, जोर से बोलो, जितना के आपने बताया है, इसके अलावा हमको मालूम नहीं कि इमली है कि आम है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, जितना आपने कहा है उतना ही, जोर से बोलो उतना ही। ये किसने कहा जल्दी बोलो, सहाबा ने। किससे कहा जल्दी बोलो, नबी से। बोलो किससे कहा, नबी से। तो नबी ने क्या फरमाया, इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, ओ सहाबा, कसम है उस दस्ते, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ओ सहाबा, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ये दोनों किताब अल्लाह की किताब है। अभी अभी जिब्रील लेकर मेरे पास आए, अभी अभी जिब्रील लेकर मेरे पास आए। जानते हो ये दाएं हाथ में जो किताब मौजूद है, जितने लोग जन्नत में जाएंगे इस किताब के अंदर उनका नाम मौजूद है, उनके बाप का नाम मौजूद है, उनके दादा का नाम मौजूद है, वो किस बिरादरी के होंगे बिरादरी का नाम मौजूद है। और ये बाएं हाथ में जो किताब है, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे इस किताब के अंदर उनका नाम मौजूद है, उनके बाप का नाम मौजूद है, उनके दादा का नाम मौजूद है, टोटल फहरिस्त मौजूद है, टोटल तादाद मौजूद है। ओ सहाबा, जितने लोग जन्नत में जाएंगे, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, सबका नाम, सबके बाप दादा का नाम अल्लाह ने मुझे बता दिया है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, ये बिजली कम बेश हो रही है। आप लोग तकरीर करना आसान समझते हैं, तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है। ये माइक वाले का कलेजा फट रहा है। इधर देखिए, इसको पावर सही मिलना चाहिए, पावर सही नहीं मिल रहा है। मेरे ही वक्त में लाइट घट रही है, बढ़ रही है, बोलो, और मशीन मेरे सीने को खींच रही है जैसे करंट मार रहा है। अब आप बताओ मौलाना कैसे पूरी तकरीर करेगा, है? या तो इनकी गलती है, कहीं से कोई बटन ऐसा होगा कि जिसमें सेट कर दो। अरे बोलो, आजकल माइक वाले को भी रिश्वत दिया जाता है जलसा खराब करने के लिए। अरे बोलो, आजकल माइक वाले को भी बेईमान लोग कहते हैं ये 5000 रुपया लो, ऐसा गड़बड़ करो कि रब्बानी साहब नहीं बोल पाए। अरे बोलो, रब्बानी साहब नहीं बोल पाए और मेरी हकीकत नहीं खोल पाए, लेकिन मौलाना रब्बानी बोलेगा और हकीकत खोलेगा। जोर से बोलो, हाँ, और उनका दिल पत्ते की तरह डोलेगा। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ, आप लोग अपनी अपनी बस्ती के 100 आदमी का नाम बता सकते हो अभी? अरे बोलो, अभी बता सकते हो? अपनी अपनी बस्ती के 100 आदमी का नाम अभी स्टेज पर आकर बता सकते हो? नहीं बता सकते। हाजी साहब से कहूंगा तो हाजी साहब कहेंगे रब्बानी साहब मुझको 1 दिन का वक्त चाहिए। अरे बोलो जनाब, बोलिए। मौलाना साहब से कहूं तो ये भी कहेंगे मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए।
चाहिए। आपसे कहूंगा तो आप भी कहोगे एक दिन का वक्त चाहिए। तो आप लोग अपनी अपनी बस्ती के लोगों का नाम बताने के लिए 1 दिन 2 दिन का वक्त मांग रहे। आप 100 आदमी का नाम नहीं जानते, हम 100 आदमी का नाम नहीं जानते। बोलो हमारी माँ बहनें 100 आदमी का नाम नहीं जानती। बोलो दुनिया का कोई आदमी जल्दी 100 आदमी का नाम एक मर्तबा में उठकर नहीं बता सकता है। पहले उसको गांव में घूमना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब वो जानेगा। मेरी तरफ देखिए, आप और हम 100 आदमी का नाम नहीं जानते, लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का इल्मे गैब देखो। जितने लोग जन्नत में जाएंगे मुस्तफा सबका नाम जानते हैं, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे मुस्तफा सबका नाम जानते हैं। और सिर्फ उनका ही नाम नहीं, उनका बाप कौन है ये भी जानते हैं, उनका दादा कौन है ये भी जानते हैं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। रसूल को यह भी मालूम है कि किसका अब्बा कौन है। अरे बोलो किसका अब्बा और किसकी अम्मा। एक शख्स हुजूर के पास आया, इधर देखिए, मेरे नबी के पास आया, कहा मोहम्मद मैंने सुना है कि आप नबी हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि बेशक मैं नबी हूं, क्या तुमको शक है? कहा शक है इसलिए तो पूछने आया हूं, शक है इसलिए तो पूछने आया हूं। तो नबी ने फरमाया तुम क्या पूछना चाहते हो? गौर से सुनिए, इस बच्चे को बैठाइए और चाय बंद, चुपचाप से आप मेरी तकरीर सुनो। ये मुझको परेशान कर रहा है, आप परेशान मत करो। अरे जोर से बोलो, ये मुझको परेशान कर रहा है, आप लोग परेशान मत करो। चुपचाप से बैठो और आना जाना बंद करो, वरना तकरीर फौरन खत्म हो जाएगी। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, ध्यान दो, इधर देखो। एक शख्स नबी के पास आया और कहा कि आप नबी हैं। मेरे नबी ने फरमाया क्या तुमको शक है? उसने कहा शक है इसलिए तो पूछने आया हूं। नबी ने फरमाया तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा